नमस्कार। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे हम सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा हुआ, चाहे वो बैंक हो, एनडीए हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को बेस्ट एक्सप्रेस बताना है, यानी साइनोनिम्स बताना है स्कैंडलाइज्ड का। ठीक है, स्कैंडलाइज्ड का मतलब होता है दुखी होना। ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आवर एब्सोल्युटली राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब क्या होता है? दुखी होता है। ठीक है ना। इरिटेट, इरिटेट तंग होना। स्केयर्ड, वरिड, वरिड का मतलब क्या होता है? चिंता होता है। ये सारे इजी वर्ड है। सेकेंड हमारा है इंसॉलेंट। इंसॉलेंट का मतलब होता है उदंड। ठीक है ना, उदंड होता है। तो इसका हमको बताना है क्या? अपोजिट बताना है। तो उदंड, उदंड का हमको क्या बताना है? अपोजिट। तो इसका क्या हो जाएगा? मैनरली हो जाएगा। मैनरली मतलब जिसका व्यवहार अच्छा हो। एक उदंड होता है, उसका उल्टा क्या? जिसका व्यवहार अच्छा हो। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। डेफिएंट, र्यूड। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थर्ड, और हमको बताना है इमेंस का करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं, आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, IMMENAC। इमेंस का मतलब बहुत विशाल, बड़ा होता है। ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन क्या है? गलत दिया हुआ है। हम लोग को एक ही ऑप्शन चुनना रहता है करेक्टली, और थर्ड का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कॉमन एरर्स है द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंट टू प्रिजन। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर विथ हो, एलॉन्ग विथ हो, ठीक है, एज वेल एज हो, तो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो द लीडर हमारा तो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। हिज फॉलोअर्स से हमको कोई मतलब नहीं है। द लीडर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर। आर के प्लेस पर क्या करेंगे? इज करेंगे। ठीक है ना, आर के प्लेस पर इज का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन 5, डू यू नो हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज। यदि आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो हु और हुम ने हमने बहुत अच्छे से बताया है कि हु का यूज हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए, और हु का यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस के लिए। डू यू नो या सब्जेक्ट वर्ब भी आप गिन सकते हैं, या हुम के प्लेस पर किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का हमको जरूरत है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज हैविंग एन अटैक ऑफ ऑफ फीवर एवरी डे फॉर द लास्ट फ्यू डेज। देखिए 6 में यहाँ पर इज हैविंग कभी नहीं होता है। हम जानते हैं कि हैव का यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता है। तो क्या कर देंगे? यहाँ कर देंगे ही हैज़। क्या कर देंगे? ही हैज़। ठीक है ना। इज हैविंग की जगह ही हैज़ कर देंगे कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैज़ का। ही हैज़ अटैक ऑफ फीवर एवरी डे फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे हाँ, इसमें एक और ध्यान दीजिएगा, हैविंग का यूज़ हम कंटिन्यूअस, जैसे हम बोले आई एम हैविंग ए कार, तो गलत है। आई हैव ए कार होना चाहिए। इस टाइप के सेंटेंस में आपको थोड़ा ध्यान देना रहता है। 7 क्वेश्चन में हम लोग को बताना है फिल इन द ब्लैंक, चिल्ड्रेन मस्ट बी ब्लैंक टू देयर पेरेंट्स। अब देखिए मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब वन लगा हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है? इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पुट करना है। ठीक है, तो ओबेडिएंट होना चाहिए, आज्ञाकारी। ठीक है ना। ओबेइंग, ओबे, ओबे का मतलब तो आज्ञा होता है। ओबेड, ये कोई मतलब ये हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है, सी भी और बी भी। ओबेडिएंट आप सुने होंगे, आज्ञाकारी। चिल्ड्रन मस्ट बी ओबेडिएंट टू देयर पेरेंट्स। 8 नंबर क्वेश्चन है एवरी मिनिस्टर इज ब्लैंक फॉर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, एवरी मिनिस्टर इज। अब देखिए रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल। देखिए 8 का अगर ऑप्शन का बात की जाए तो हमारा बहुत ही ये इजी है, रिस्पॉन्सिबल होगा। एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, जिम्मेवार। ठीक है ना। और देखिए रिस्पॉन्स भी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिव भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, यहाँ हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। ऐसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ सकते हैं, नाउन है, इसके बाद हमको या तो हमारा एडजेक्टिव आएगा या वर्ब आएगा। ठीक, आपको समझना पड़ेगा। यदि इस टाइप का सेंटेंस दिया है तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन नाउन है। अब हम जानते हैं कि
ILITY लगा हुआ रहता है तब नाउन होता है ITY। 9 नंबर क्वेश्चन है सी हैड ए ब्लैंक टॉक विथ हर फ्रेंड। देखिए ये 9 नंबर में अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, हार्ट टू हार्ट। सी हैड ए हार्ट टू हार्ट टॉक विथ हर फ्रेंड। हार्ट टू हार्ट ये एक फ्रेज ही है, हार्ट टू हार्ट नहीं होगा, हार्ट टू हार्ट, ठीक है ना, हार्ट टू हार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बताना है एडियम्स फ्रेज बार्क इन वर्स देन हिज बाइट। देखिए सबसे पहले इसका मतलब हम समझेंगे कि इसका एडियम्स का मतलब क्या होगा, हिंदी क्या होगा, मीनिंग क्या होगा। तो इसका मतलब होता है ना बार्क इज वर्स देन बाइट। हिज बाइट का अर्थ होता है काटने से बुरा होता है भौंकना, काटने से बुरा होता है भौंकना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए सही है, थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, ठीक है ना। ओके आप इसको नोट करते जाइएगा। थ्रो कॉशन टू द वाइंड्स, थ्रो कॉशंस टू द वाइंड, देख सकते हैं आप। इसमें अगर ऑप्शन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। थ्रो कॉशन टू द वाइंड, लापरवाही होना, लापरवाही से व्यवहार करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, टू बिहेव रेकलेसली। देखिए एडियम्स फ्रेज में आपको इसका मतलब याद रहना चाहिए, ठीक है ना, मतलब याद रहेगा आप आसानी से इस चीज़ को कर लेंगे। इल एट इज, इसका मतलब होता है इल एट इज का हिंदी जो होता है कष्टदायक होना होता है, कष्टदायक है ना, जो आसान नहीं हो ऐसे कह सकते हैं। एंड अनईजी बोल देंगे, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। अनवेल तो होगा नहीं, इरिटेटेड कंफ्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट 13 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है हम लोग को। कह रहा है कि एन एक्शन और इवेंट दैट हैपन्स बिफोर अनदर इम्पॉर्टेंट वन एंड फॉर्म एन इंट्रोडक्शन टू इट। देखिए अकॉर्डिंग टू कह रहा है कि एन एक्शन, कोई भी एक्शन और इवेंट दैट हैपन्स बिफोर अनदर इम्पॉर्टेंट वन, मतलब कोई भी एक्शन से पहले दूसरा एक्शन होना, एंड फॉर्म एन इंट्रोडक्शन टू इट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रेल्यूड। देखिए प्रेल्यूड का अर्थ होता है जिसे प्रस्तावना होता है ना, या पूर्वर्त रंग, पहले से ही प्रस्तावना, प्रेल्यूड होगा इसका आंसर। देखिए फॉरवर्ड, प्रेसिडेसर, ये प्रेफिक्स ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। 14 है ए कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाय ए बैंक रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट बोलते हैं खाते की स्थिति। कह रहा है कि ए कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाय ए बैंक रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट इन योर अकाउंट। जो आपका कंप्यूटर में आप प्रिंट कराते होंगे जैसे अकाउंट से, बैंक अकाउंट से जो आपका खाता रहता है उसमें उसमें सारा चीज़ बता दिया रहता है कि कितना आपका क्रेडिट है और कितना डेबिट किया गया है, निकाला गया, तो वो स्टेटमेंट होता है, वो सारा पता चल जाता है। उसको हम लोग स्टेटमेंट एक भाषा में बोलते हैं, खाते की स्थिति कब आप निकाले हैं, कितना कब, टाइमिंग के साथ, ठीक है ना, उसके स्टेटमेंट बोला जाता है। रिफ्रेश एंड रिवाइन, रिफ्रेश एंड रिवाइन को हम लोग बोलते हैं इन, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, इन विगोरेट, ऊर्जावान होना, ठीक है, इन विगोरेट ऊर्जावान होना, ठीक है। इन्वेस्टिगेट, इनवैलिडेट, इनविजिलेट, ये सब दूसरा वर्ड है। जैसे इन्वेस्टिगेट का मतलब ही जानते होंगे, खोज करना, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को करना क्या है, इम्प्रूव करना है। जो लाइनिंग दिया हुआ है इसमें कि कौन सा सही, अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, या दूसरा ऑप्शन होगा तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। एक्सेप्ट हिम नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 16 का। यहाँ आपको ध्यान देना है, एक्सेप्ट फॉर होता है, एक्सेप्ट फॉर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों होगा समझिएगा, एक्सेप्ट के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर हिम हो जाएगा, इसलिए एक्सेप्ट फॉर हिम, एक्सेप्ट हिम नहीं, एक्सेप्ट फॉर हिम करेंगे, ये एक फिक्स ही है वर्ड। द कॉमन फ्रूट फ्लाई इज टेक्निकली कॉल्ड एज ड्रोसोफिला। यहाँ कॉल्ड एज को हम लोग को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नोन एज हो जाएगा। कॉल्ड एज नहीं होता है, नोन बाई भी नहीं होता है, नोन एज आप पढ़े होंगे, कहा जाता है नोन एज,
ठीक है, गिव द टिकट टू होम एवर कम्स फर्स्ट। देखिएगा थोड़ा सा 18 का अगर बात किया जाए तो 18 में जो ये होम एवर यूज़ हुआ है ना, इसके जगह पर हम हु एवर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हु एवर का। हु एवर मतलब क्योंकि गिव द टिकट टू, ठीक है, हु एवर कम्स फर्स्ट, यहाँ हुम एवर नहीं होगा, हु एवर होगा। ठीक है, आगे देखिए, जो पहले आए हैं इसका मतलब क्या होता है? जो। गिव द टिकट हु एवर टू कम, सॉरी, गिव द टिकट टू हु एवर कम्स फर्स्ट। 19 थ्रू वेरी यंग सी हैज़ ए सेंस ऑफ फ्लाइंग हाई। 19, देखिए ऑफ के बाद नाउन का यूज़ होना चाहिए, अतः इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। समझ गए ना? इसमें ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आप जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन आता है, तो फ्लाइंग तो होगा नहीं यहाँ, सॉरी, यहाँ फ्लाइंग हाई तो होगा नहीं, यहाँ इमेजिनेशन हो जाएगी। इमेजिनरी भी नहीं होगा, ये इमेजिनरी भी नहीं होगा, इमेजरी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट सेंटेंस, द ग्रेटेस्ट थिंग इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इज टू हैव ए यूज ऑफ मेटाफर। देखिए 20 की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, आगे ऑफ लगा हुआ है, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? नॉलेज। ठीक है ना, नॉलेज ऑफ होता है, नॉलेज ऑफ, ऑफ आगे लगा हुआ है इसलिए हम लोग नॉलेज का यूज़ करेंगे। नहीं तो यूज़ हमारा सही था, यूज़ मेटाफोर ऐसे कर सकते हैं, बट ऑफ के कारण हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा? नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है ना, चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।